हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में कुछ समझेंगे। इस चैप्टर पर मैंने जो पहले 2 वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक में बताया था आपको कि कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, फिर बताया था कि ऑरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है। तो आज हम समझेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है साइक्लोन, साइक्लोन जिसको हिंदी में चक्रवात कहते हैं। तो साइक्लोन होता क्या है? साइक्लोन ये होता है कि जब कहीं पर हवा का दबाव कम हो जाए, एयर प्रेशर कम हो जाए, डिप्रेशन सी बन जाती है, तो बाहर की हवा घूमती हुई आती है वहां पर। तो इस साइक्लोन को अगर मान लो स्काई से जाके मान लो सैटेलाइट से हम पिक्चर देखें उसकी, तो अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपको मालूम है ना कि धरती के 2 हेमिस्फीयर हैं, ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, ये साउदर्न है, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमता। घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ में देखेंगे तो आपको क्लॉकवाइज लगेगा घूमता। हवा घूमती हुई बीच में जाएगी दोनों में, ठीक है। तो ऐसे चक्रवात होता है। साउथ नॉर्थ में ऐसे हवा घूमते हुए अंदर जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और साउथ में जब देखेंगे तो ऐसे ऐसे आएगी हवा अंदर घूमते हुए, ठीक है। इसमें ये क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज आएगी अंदर। ये थोड़ा ऐसे बना देते हैं, अंदर ऐसे आ रही है ना, ऐसे घूमते, ऐसे अंदर घूमते आ रही है। तो ये बीच में जो है लो प्रेशर एरिया है, डिप्रेशन है, दबाव हवा का कम है, इसलिए बाहर की हवा वहां पे आ रही है, ठीक है। और साइक्लोनिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जब ये साइक्लोन कभी जमीन के पास पहुंच जाता है तो वहां खूब वर्षा होगी, स्टॉर्म्स आएंगे। और भारत में अक्सर जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में आपको ये साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। और पश्चिम में वेस्ट कोस्ट पर गुजरात के आसपास। तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल होती क्या है? साइक्लोनिक रेनफॉल का मतलब है जब 2 प्रकार की हवाएं आपस में मिलती हैं। एक हवा होती है जो कोल्ड होती है, डेंस होती है, और उसकी ह्यूमिडिटी थोड़ी अलग होगी, ह्यूमिडिटी अलग होगी। दूसरी वार्म होगी, उसकी डेंसिटी और ह्यूमिडिटी इससे अलग होगी, टेम्परेचर भी अलग होगा। तो तीनों चीज़ें जो हैं इनकी अलग होती हैं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, नमी, ये तापमान हो गया। और तीसरी डेंसिटी, कितनी भारी है वो हवा। दोनों हवाओं का अलग होता है। जब ये दोनों मिलती हैं तो एक बन जाता है फ्रंट, एक कोल्ड फ्रंट, एक वार्म फ्रंट। ऐसे ये जैसे ये मान लीजिए कोल्ड आ रही है हवा, तो ये कोल्ड फ्रंट हो गया उसका। ये वार्म हवा आ रही है, इसका ये वार्म फ्रंट हो गया। तो कोल्ड फ्रंट चूंकि भारी होती है, जमीन के सरफेस के पास रहती है, और वार्म हवा जब इससे टकराती है तो इसको ऊपर जाना पड़ता है, ये ऊपर जाती है, कोल्ड नीचे रह जाती है। वार्म आने से जैसे पहाड़ों से टकरा के हवा ऊपर गई थी, ऐसे यहाँ पे ये कोल्ड विंड से, कोल्ड फ्रंट से टकरा के ऊपर जाएगी। जब हवा ऊपर जाती है तो वही प्रोसेस होगा, पहले एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करने से उसका टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर गिरने से ड्रॉपलेट्स बनेंगे,
ड्रॉपलेट मतलब क्लाउड्स बन जाएंगे और फिर वहाँ पर वर्षा होगी। तो ये जो वार्म हवा आ रही है कोल्ड हवा से टकराने से ऊपर जाएगी, ऊपर जाने से इसका टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर गिरने से प्रेसिपिटेशन होगी और वर्षा होगी। पहले क्लाउड्स बनेंगे, ड्रॉपलेट्स होते हैं, मैंने बताया था आपको क्लाउड्स क्या होते हैं। क्लाउड्स होते हैं मैस ऑफ ड्रॉपलेट्स, अरबों खरबों जो ड्रॉपलेट्स मिलके एक क्लाउड बनता है। तो जब उसमें जो ड्रॉपलेट्स बहुत भारी हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे, तो वो नीचे गिरेंगे वर्षा के रूप में। तो ये वर्षा जो होती है जनरली कुछ घंटे से लेके कुछ दिनों तक हो सकती है। कोस्टल एरिया में आमतौर पे होगी, दोनों हवाएं टकराएंगी, गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं ऊपर चली जाएंगी, ठंडी ज़मीन के पास रहेंगी, ये ऊपर जाने पे ठंडी हो जाएंगी, इनमें ड्रॉपलेट्स बनेंगे, प्रेसिपिटेशन होगी, वर्षा होगी। तो इस वर्षा को कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, और ये इसका जो ड्यूरेशन होता है कुछ घंटे से लेके कुछ दिन तक होता है। और भारत में जैसे मैंने कहा आपको, जैसे ईस्ट कोस्ट में तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम में गुजरात की तरफ आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी भी अन्य देशों में जहाँ पे खासकर पोल से ठंडी हवा आती है और दूसरी हवाएं गर्म हवाएं आ रही ट्रॉपिकल रीजन से, ये धरती है, ये ट्रॉपिकल रीजन है और ये पोल है। यहाँ की ठंडी हवाएं और ट्रॉपिकल हवा की गर्म हवाएं, ये ट्रॉपिकल एरिया है। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23(1/2) पे। तो यहाँ की ठंडी हवाएं और पोल, यहाँ की गर्म हवाएं और पोल से जो ठंडी हवाएं आए, ये जब दो हवाएं मिक्स होंगी, आपस में टकराएंगी, तो वहाँ पर भी साइक्लोनिक रेनफॉल होता है इंग्लैंड वगैरह के आसपास। ऐसा बहुत जगह पे होता है। तो इसको कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, जो बेसिकली साइक्लोन की एक्टिविटी के कारण होता है। तो इस तरह आपको मैंने तीनों रेनफॉल्स के बारे में बता दिया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।